साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे और अपने सरकार से सवाल भी करेंगे, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक होने का प्रमाण यही है कि अपने देश में जो भी ऊट-पटांग की चीज़ें हो रही है उसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए अपने सरकार से मांग करें, उसकी पारदर्शिता के लिए अपनी सरकार से सवाल भी उठाएं। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मोदी सरकार में लगातार डाटा लीक जैसे मुद्दे अहम बनते जा रहे हैं और एक बड़ा समस्या भी बनते जा रहा है। आखिर इसके पीछे क्या सरकार यह नहीं चाहती कि हमारे सत्ता में इस तरीके का अपराध नहीं हो, क्योंकि इससे जुड़े हुए देश का साख और रक्षा के संबंधित चीज़ें भी उजागर हो जाती हैं। डाटा लीक पर हम बात करेंगे। पेपर लीक, न्यूक्लियर पावर प्लांट का डाटा लीक हो जाना, भारत की महत्वपूर्ण संस्था डीआरडीओ का भी डाटा लीक होने की बातें सामने आ गई है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं देश की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, वो भी किसके गवर्नमेंट में? मोदी सरकार के गवर्नमेंट में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी सरकार पूरे तरीके से दोषी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी गवर्नमेंट में अपराधियों का एक अपना रसूख होता है, उनका काम करने का एक जगह जगह आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बैठे होते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर ये जवाबदेही बनती है कि अगर आपके सत्ता में इस तरीके का प्रमुख डाटा लीक हो रही है तो आप उसको संभालिए, आप उसको रोकिए, आप उस पर कड़ी नियम भी बनाइए। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि कुछ ही दिन पहले भारत के सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर पावर प्लांट का डाटा भी लीक हो गया था। डाटा ब्रीच एक्सपोज फाइल लिंक्ड टू इंडियाज कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट का डाटा जो है किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण डाटा माना जाता है, और उसके डाटा लीक हो जाने से आपके देश के पावर से संबंधित, शक्ति से संबंधित चीज़ें जब लीक हो जाएंगी तो आपकी रक्षा संबंधी चीज़ें भी कहीं ना कहीं दुश्मनों के हाथे कॉम्प्रोमाइज्ड होने लगती है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पावर प्लांट के डाटा लीक होने का पीछे भी कारण सिर्फ एक है, साइबर लीक एक्सपोज कुन्नकुलम अदर रिलायंस इंफ्रा प्रोजेक्ट डाटा। दोस्तों इसमें अहम जानकारी ये निकल के आई थी सामने कि जब इसका डाटा लीक हुआ तो हुआ कहाँ से? कुन्नकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो डाटा लीक हुआ था वो रिलायंस प्रोजेक्ट के तहत, रिलायंस इंफ्रा प्रोजेक्ट के तहत लीक हुआ था। आपको पता होगा कि सरकारी जितने भी संस्थाएं हैं उसमें हमारी गवर्नमेंट जो है प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनको प्रोजेक्ट में शामिल कर रही है, लेकिन यहाँ पर दांव उल्टा पड़ जा रहा है, क्योंकि पूंजीपतियों को सिर्फ पैसे से मतलब होता है और रिलायंस जैसी कंपनियां इतनी अहम संस्था के साथ जब जुड़ जाती है तो डाटा को सुरक्षित रखने में बहुत ज़्यादा चुनौती भी हो जाता है। तो रिलायंस इंफ्रा प्रोजेक्ट के तहत इस पूरे भारत के अहम संस्था को जो है डाटा लीक कर दिया जाता है। ये बातें सामने निकल कर आई हैं और इस पे काफ़ी ज़्यादा जो हमारे रक्षा के जो विशेषज्ञ हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंता जाहिर कर रहे हैं। दोस्तों एक हमारे देश में एक अहम संस्था है जो सबसे सर्वोत्तम है, डीआरडीओ। डीआरडीओ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि डिफेंस रिसर्च ये सारी चीज़ें बनाती हैं, जिसमें मिसाइल, तोपखाने, रडार, अन्य कई सारे मिसाइल लॉन्चर्स, हवाई जहाज़ जो विमान होती है, लड़ाकू विमान, ये सारी रडार वाली विमान, ये सारी प्रमुख चीज़ें बनाती है, जो मोटा मोटी तौर पर हम ये मान लें कि हमारे देश की रक्षा संबंधित जो भी चीज़ें बनती हैं, जिसमें तोप, मिसाइल, लड़ाकू विमान, ये सारी चीज़ें शामिल हैं, वो सभी जो है डीआरडीओ के तहत ही बनकर निकलता है। लेकिन इसमें अहम जानकारी क्या है दोस्तों? अहम जानकारी ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं रिपोर्ट में, द इकोनॉमिक्स टाइम का रिपोर्ट है दोस्तों। यहाँ पर डीआरडीओ सेंसिटिव डाटा ऑफर टू सेल ऑन डार्क वेब फॉर नियरली 8 लाख, यानी मात्र 8 लाख रुपए में आप डीआरडीओ की डाटा जो है डार्क वेब पर खरीद सकते हैं, वहाँ पर डाटा उपलब्ध करा दी गई है। अब ये आखिर कौन कर सकता है? वही आदमी कर सकता है जो डीआरडीओ में ऑलरेडी पोस्टेड हो, या फिर कुछ हैकर के माध्यम से डीआरडीओ का डाटा चुरा लिया गया है
और उसको डार्क वेब यानी दुनिया के सामने रख दिया गया है कि भाई अगर आपको DRDO जैसे महत्वपूर्ण संस्था का डाटा अगर आपको चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण डाटा, तो आप सिर्फ 8 लाख रुपए में उस डाटा को ले सकते हैं। अब ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक स्थिति है दोस्तों। अगर आपके देश का सबसे महत्वपूर्ण संस्था जो हथियार बनाते हैं, आपका देश का रक्षा का सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभालता है, अगर उसी की डाटा लीक हो जाती है हमारे दुश्मन देशों के हाथों या फिर कई सारे देशों के हाथों जो फिराक में बैठे रहते हैं कि आए दिन भारत को काफ़ी हद तक डिस्टर्ब किया जाएगा, उसके अंदरूनी कलेश को बढ़ा दिया जाएगा, तो ये सारी डाटा बहुत हद तक महत्वपूर्ण होता है और जंग के मामले में भी इस डाटा को दुश्मन देश सही से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इस बात का डर है, हमारे रक्षा विशेषज्ञ इस पर काफ़ी हद तक चिंताजनक स्थिति पैदा की है और सरकार को जवाबदेही देने के लिए इस पर बड़ी बड़ी मीटिंग भी अंदरूनी चल रही है, ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है। तो दोस्तों कहने का मतलब ही यही था कि बाद में सरकार ने इसको डिनाई कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री डिनाई रिपोर्ट टू साइबर सिक्योरिटी ब्रीच एट DRDO। ये खबर जैसे निकल के सामने आई कि DRDO का डाटा जो है दुनिया में बेची जा रही है मात्र 8 लाख रुपए में, तुरंत आनन फानन में हमारे रक्षा मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं वो सामने आए और इस बात से डिनाई कर दिए कि DRDO का जो डाटा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री डिनाइज रिपोर्ट टू साइबर सिक्योरिटी ब्रीच एट DRDO। DRDO का जो भी डाटा है वो कहीं से भी लीक नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं बेचा जा रहा है, वो सुरक्षित है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठ जाता है दोस्तों, क्योंकि दुनिया में ना बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन होते रहते हैं और साइबर एक्सपर्ट के लोग इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं कि किस महत्वपूर्ण संस्था का साइबर डाटा लीक हो रहा है। तो हम ये क्यों मान लें कि गवर्नमेंट ये जो बातें कर रही हैं कि DRDO का डाटा लीक नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हमारे 8 जवानों को लगभग 1 साल तक इस सरकार ने नहीं बताया था जनता के सामने, हमारे देश में पब्लिश नहीं करी थी। इस गवर्नमेंट ने सीधी तौर पर मना कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे किसी भी जवान को शहीद नहीं हुए हैं, हमारे जवान किसी भी जवान को हताहत नहीं हुआ है। लेकिन 1 साल बाद ये लोग सामने, इनकी तस्वीरें सामने आई कि ये लोग 8 लोग जो हमारे जवान थे ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हो गए। तो सरकार यहाँ पर छुपा कर इन जवानों को, शहीदों को, शहादत को छुपा कर चल रही थी, जो 1 साल बाद इसका पर्दाफाश हुआ है। इसी शक के आधार पर हम गवर्नमेंट से भी यह देख सकते हैं कि आखिर क्यों गवर्नमेंट भी तो ये बातें छुपा सकती है कि हमारे DRDO का डाटा लीक नहीं हुआ है। हो सकता है कहीं बाद में इसकी बात की सच्चाई सामने आ जाए। दोस्तों आप इस पूरे विषय पर क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को तत्काल प्रभाव से अपनी सिक्योरिटी से जुड़ी हर एक चीज़ों को अपडेट करना चाहिए और वो सख्त चीज़ें अपनाना चाहिए जिससे इस तरीके का देश के रक्षा संबंधित संस्थाओं के डाटा जो है लीक नहीं हो पाए। आप इस पूरे मसले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या मोदी गवर्नमेंट में अधिकतर डाटा लीक जैसी प्रवृत्तियां, अपराधें सामने आई हैं, इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। और क्या साल 2029 में आप मोदी गवर्नमेंट को वोट देंगे, इन सारी क्रियाओं को, इन सारी बातों को देखते हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।